हम लोग बात करने चले बेटा जेनेटिक्स की। जितने एब्रिविएशन वाला पीडीएफ मैंने भेजा था शायद आप लोगों ने उसको अच्छे से पढ़ लिया है, और वो बीच बीच में आपके काम आता रहेगा। ठीक है, तो हम बात करने चले बेटा जेनेटिक्स। ये है जेनेटिक्स। सबसे पहली चीज आप ये जानिए कि जेनेटिक्स पे ये जो टर्म है किसने दिया। टर्म वाज गिवन बाय W. बेटसन। अगर आपको ईयर याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात। इन द ईयर ऑफ 1905। ये W. बेटसन ने दिया। ठीक है, अब ये जो जेनेटिक्स है ना, जेनेटिक्स, ये जेनेटिक्स डेराइव होता है कहाँ से? डेराइव फ्रॉम द जीन। वर्ड जीन से डेराइव होता है, इस बात की याद रखो। ये जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ किस चीज की स्टडी? Inheritance or variation. Variations of characters. स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी और वेरिएशन को हम पढ़ते हैं। ठीक है, हेरिडिटी का मतलब होता है कि जैसी हमारे जो है एंसेस्टर्स से वैसे हैं हम। और वेरिएशंस क्या हैं? वेरिएशंस का मतलब होता है डिफरेंस। ये देखिए, ये वेरिएशन का मतलब ही होता है डिफरेंस। वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंसेस इन द सेंस, मैंने कई बार बताया आपको कि वी आर नॉट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ आवर पेरेंट्स बिकॉज ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन होता कहाँ पर है? वेरिएशन जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पर रिकॉम्बिनेशन होने के दौरान जो क्रॉसिंग ओवर होता है, जो स्पेशली रिकॉम्बिनेशन नहीं, जो क्रॉसिंग ओवर होता है, तो क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से क्या होता है? वेरिएशन क्रिएट होता है। और वेरिएशन जो होता है एक की सोल होता है किसके लिए? इवोल्यूशन के लिए। ठीक है, इवोल्यूशन। ठीक है, अगर हम हेरिडिटी की बात करें, ये हेरिडिटी की जब बात करें, बेटा ये जो हेरिडिटी है इसको आप डिफाइन कैसे? तो लिख लीजिएगा, हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर। हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर। हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द वन जनरेशन टू अनदर वन। फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। अब ये जो कैरेक्टर होता है, ठीक है, ये जो कैरेक्टर शब्द आया यहाँ पे, ये जो कैरेक्टर हमारा है, ये कैरेक्टर जो है ये कहाँ से आ रहा है? हमारे पेरेंट्स से आ रहा है। और ये कैरेक्टर कैसा होता पता है? इसको जीन के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, कैरेक्टर विच कम्स फ्रॉम जीन। ये जो कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर विच कम्स फ्रॉम जीन, विच कम्स फ्रॉम द जीन। जीन के थ्रू ये कैरेक्टर हमारे अंदर आया। कहाँ से आया? हमारे पेरेंट्स से आया। जीन जो होता है हम जानते हैं, जीन इज अ पार्ट ऑफ सेगमेंट ऑफ द डीएनए, है ना। ये जीन अपना एक्सप्रेशन शो करता है। जीन अपना एक्सप्रेशन शो करेगा, और जो इसका एक्सप्रेशन होगा उसका एक्सप्रेशन किस फॉर्म में आएगा पता है?
उसका एक्सप्रेशन आएगा प्रोटीन के फॉर्म में, और वही प्रोटीन जो होता है अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स को डेवलप करवाता है। तो आप सिंपल सी बात यहाँ पर लिख लीजिएगा इस तरीके से, ये जो हमारा जीन है, ये जो हमारा जीन है, इस जीन का होता है एक्सप्रेशन, हम बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन, इसका होगा जीन एक्सप्रेशन। और जीन एक्सप्रेशन में होता क्या है, देखिए इधर, जीन एक्सप्रेशन की वजह से डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर। आपने सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूल पढ़ा है? सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूल क्या पढ़ा है आपने? आपने पढ़ा है कि बेटा डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, आरएनए से प्रोटीन। ये सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूल हमारे वाटसन और क्रिक में है। अगर डीएनए से डीएनए बन रहा है तो इस प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन कहेंगे। डीएनए से आरएनए बनेगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन कहेंगे। ठीक है, इसको हम ट्रांसलेशन। तो ये है आपका ट्रांसक्रिप्शन, ये जो है प्रोसेस जो क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। और डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। ये सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा किस फॉर्म में, जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, जो एक्सप्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पर ये बनाएगा आरएनए, मतलब स्पेशली एमआरएनए, टीआरएनए, ठीक है, अलग अलग टाइप का आरएनए बनाएगा। और एक्सप्रेशन के बाद क्या आएगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से कैरेक्टर का डेवलपमेंट होगा। अब ये जो जीन एक्सप्रेशन है, अब ये जो जीन एक्सप्रेशन है, जीन एक्सप्रेशन डिपेंड करता है किसके ऊपर, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर और कुछ इंटरनल फैक्टर्स के ऊपर। हमारा जो जीन एक्सप्रेशन है वो पूरी तरीके से डिपेंड करता है। ठीक है, आगे देखिए। वेरिएशन क्या है, चलिए यार लिखते हुए हम चलेंगे। वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंस विच एग्जिस्ट एमंग द मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज। सलोनी और आकांक्षा दो बहनें हैं, रियल सिस्टर्स हो तुम दोनों, यस सर, both are the real sisters, but both sisters are not alike, they are not exact copy to each। ये बायो ले रही है, वो मैथ ले रही है, ठीक है, फर्क है। तो जो डिफरेंसेस सेम स्पीशीज के मेंबर्स में दिखाई पड़ता है उसी को हम कहते हैं वेरिएशन। इस पॉइंट पर ऐसे मेंशन कर लीजिए कि डिफरेंसेस विच एग्जिस्ट differences which exist amongst the member of the same species। members of the same species, ठीक है। and mention it that variation is the base of evolution। Variation is the base of evolution। सर इनहेरिटेंस और हेरिडिटी सेम है? इनहेरिटेंस और हेरिडिटी सेम, कौन जवाब देगा? सर हाँ बेटा बोलो। सर एक बार वो फर्स्ट वाला पेज लगा दीजिए सर, थोड़ी देर टाइप को प्लीज।
अरे मैं कर रहा हूँ, पहले इसका जवाब दो। कौन जवाब देगा? रोमी पूछ रही है क्या इनहेरिटेंस और हेरिडिटी सेम है? नो सर। तुम बताओ फिर, क्या होता है इनहेरिटेंस, क्या होता है? सर मैं बताऊं? बताओ। सर इनहेरिटेंस होता है प्रोसेस ऑफ गिविंग अ कैरेक्टर टू अ नेक्स्ट जनरेशन, और सर हेरिडिटी होता है एक्वायरिंग द कैरेक्टर और जीन्स फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन। समझ आई बात? इनहेरिटेंस बेसिस ऑफ तुम्हारी आवाज बंद हो गई, फिर से बताओ। सर मैं हाँ हाँ, तुम्हें फिर से बताओ, आवाज बंद हो गई। सर इनहेरिटेंस जो है वो प्रोसेस ऑफ गिविंग द नेक्स्ट जीन्स या कैरेक्टर टू द अपकमिंग जनरेशन, और हेरिडिटी जो है जो जनरेशन को जीन्स और कैरेक्टर्स मिलेंगे फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन, और इनहेरिटेंस बेसिकली बेसिस ऑफ हेरिडिटी होता है। लगभग बात एक ही निकल कर आ रही है। जैसे देखो, ये सेम बातें वैसी। यूरिया एक्सक्रीट करने वाला एनिमल यूरिकोटेलिक था और वो फिनोमेना यूरिकोटेलिक था। कैरेक्टर को एक्वायर करने का जो फिनोमेना है वो हेरिडिटी है, और मतलब एक्वायर करने का जो वो है प्रोसेस है वो इनहेरिटेंस है, और ये एक्वायर किया जो जा रहा है, जो भी कैरेक्टर आपको आ रहा है वो हेरिडिटी कहता है। आंखों का रंग है, माँ से मिल रहा है, ये आपकी हेरिडिटी। जिस प्रोसेस के थ्रू आया वो इनहेरिडिटी। सर इससे भी पहले कुछ लिखाया था क्या? भैया तुम बिल क्लिंटन हो गए हो ना, तुम्हारे लिए हम वेट किया करें। कुछ नहीं दिखाया था, तुम्हारा वेट कर रहे थे। अरुण जी आएंगे तो हम आगे पढ़ाएंगे। महान है लोग। इज द बेस ऑफ इवोल्यूशन। कोई भी ऑर्गेनिज्म आइडेंटिकल हो सकता है, दो जुड़वा बहनें हो सकती हैं, दो जुड़वा भाई हो सकते हैं, लेकिन दोनों एक जैसे नहीं, सेम नहीं हो सकते। बिहेवियर में कुछ ना कुछ बदलाव रहे। दैट इज द वेरिएशन। ठीक है। पापा कौन थे जेनेटिक्स से? डार्विन। मेंडल। मेंडल। डार्विन किसने कहा? सॉरी सर, इवोल्यूशन जॉर्ज का जॉन होगा मेंडल। इसके बाद में। इवोल्यूशन का होता है। डार्विन कौन बोला था? तब मैंने बोल दिया था। फादर ऑफ जेनेटिक्स जो थे आपके ग्रेगर अंकल थे, जॉन उनका नाम था, मेंडल भी थे वो, ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने पी प्लांट के ऊपर अपना काम किया था। इन्होंने पी प्लांट के ऊपर अपना काम किया था, 7 साल मेंडल तक किया था अंकल। सर। हाँ। और दूसरी चीज, एक दूसरे पापा आए थे, उनका नाम था फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। बैटसन। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स डब्ल्यू कौन थे? बैट्सन। डब्ल्यू बैट्सन। डब्ल्यू बैट्सन फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। टर्म्स आपने पढ़ लिए, सारे टर्म्स आपने पढ़ लिया आपने जेनेटिक्स, पढ़ लिया आपने एलील, पढ़ लिया आपने होमोजाइगस, पढ़ लिया आपने हेटेरोजाइगस। ठीक है। एक और फादर थे, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। मॉर्गन। पूरा नाम क्या था इनका? टी थॉमस एच हंट एम मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन। इन्होंने काम किया था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, फ्रूट फ्लाई होती है। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर काम किया।
और इन्होंने एक बुक लिखी थी मॉर्गन साहब ने, उस बुक का नाम था द थ्योरी ऑफ जीन। द थ्योरी ऑफ जीन, क्लियर? कई बार सवाल पूछा गया आपसे कि टर्म विच वाज गिवन बाय द मॉर्गन, कौन कौन से ऐसे टर्म्स है जो मॉर्गन ने दिए, ठीक है? लिख लीजिएगा, टर्म गिवन बाय मॉर्गन। टर्म गिवन बाय द मॉर्गन, कौन कौन से टर्म? पहला टर्म था लिंकेज, दूसरा टर्म था सेक्स लिंकेज, और तीसरा टर्म था रिकॉम्बिनेशन। तीसरा टर्म कौन सा है? रिकॉम्बिनेशन। ये 3 टर्म दिए थे मॉर्गन ने। फिर आपके पास अगली बात आती है, वो द फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। सर ए गेराल्ड। फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, सही बात है। पूरा नाम है इसका आर्चिबाल्ड गेराल्ड। आर्चिबाल्ड गेराल्ड इनका पूरा नाम। इन्होंने फर्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर की डिस्कवरी की थी। इसका नाम था एल्केप्टोन्यूरिया। इसका नाम क्या था? एल्केप्टोन्यूरिया, ब्लैक यूरिन डिसीज। ब्लैक यूरिन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ब्लैक यूरिन। इसमें मालूम है पेशेंट के अंदर इनबॉर्न एरर इन मेटाबॉलिज्म होता है, मैं पढ़ाऊंगा इसी चैप्टर में। होता यह कि एल्केप्टॉन नाम का इसमें केमिकल पाया जाता है इसके यूरिन में, और जैसे ही एल्केप्टॉन नाम का केमिकल जो यूरिन में मौजूद है हवा के कांटेक्ट में आता है तो वो ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका और यूरिन ब्लैक हो जाता है, इसीलिए इसको हम ब्लैक यूरिन डिसीज कहते हैं। ठीक है, इन्होंने बुक लिखी थी, ये आपके आर्चिबाल्ड गेराल्ड साहब ने जो बुक लिखी थी, उस बुक का नाम क्या है? उस बुक का नाम है इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, ये किताब लिखी थी किसने? आर्चिबाल्ड गेराल्ड। इनका कंसेप्ट क्या था? इनका कंसेप्ट था वन म्यूटेंट जीन इक्वल टू वन मेटाबॉलिक ब्लॉक।
मतलब एक मेटाबॉलिक नहीं बात। बात करते हैं हम लोग किसकी वेरिएशन। सर इसका मतलब समझ नहीं आया। कह रहे हैं अगर एक जीन है, इनका इनका कहने का मतलब था यारोड का कि एक म्यूटेंट जीन है तो एक डिसीज से हो। एक ब्लॉक का मतलब क्या होता है? एक डिसीज। थोड़ी देर के लिए कैमरा ऑफ रखिए, तकलीफ नहीं आ रही, ठीक है। आप ऐसे पढ़ लीजिए वेरिएशन। कोई दिक्कत है क्या इसमें ऐसे पढ़ना? नहीं सर। हाँ, अब स्क्रीन पर देख रही। वेरिएशन जो होता है आपका, ये एक इसेंशियल है। वेरिएशन अगर नहीं हो रहा है तो वो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली फिट नहीं है। जितने भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनके अंदर कंपलसरी है, ऑब्लिगेटरी है कि वहां पर वेरिएशन होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है। ये जो वेरिएशंस होते हैं आपके, जो डिफरेंसेस हमने आपको बताए, क्या क्या बताया था? डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट अमंग द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज के मेंबर में जो डिफरेंसेस दिखाई पड़ता है उन्हें हम वेरिएशन कहते हैं। और दीज वेरिएशंस में भी कौन कौन से कैसे वेरिएशंस हो सकते हैं? नंबर 1 मॉर्फोलॉजिकल, कॉमा एनाटॉमिकल, एनाटॉमिकल। तीसरा है आपका फिजियोलॉजिकल, सेल्युलर एंड बिहेवियरल, ठीक है। इतने सारे टाइप के वेरिएशंस हो सकते हैं। आप कह सकते हैं कि वेरिएशन जो होगा आपका, वेरिएशन हमेशा प्रेजेंट होगा, वेरिएशन ऑलवेज प्रेजेंट, वेरिएशन ऑलवेज प्रेजेंट रहेंगे। और दिस वेरिएशन इज अ रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। This is the raw material for the evolution. This is the raw material for the evolution. And this variation can be of two types. ये वेरिएशन दो टाइप का हो सकता है। एक वेरिएशन तो होगा आपका सोमैटिक वेरिएशन, सोमैटिक वेरिएशन, इसी को हम सोमैटोजेनिक वेरिएशन। नहीं कहते, तुम्हारा जो सवाल बिल्कुल बेस वाला नहीं है। सेम दिखते हैं, सेम दिखने का मतलब ये नहीं है कि वो रिप्रोडक्टिवली फिट नहीं है, वो भी फिट है, रिप्रोडक्टिवली फिट है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि उनके अंदर वेरिएशन, उनका बिहेवियर चेंज होगा एक दूसरे से, ठीक है। अब जैसे चिंकी मिंकी को आप देख लो जो कपिल शर्मा में आती है, दोनों सेम दिखाई देती है, दोनों सेम दिखाई देती है, लेकिन दोनों का बिहेवियर क्या है? एक मतलब लोगों के प्रति, किसी का अच्छा बिहेवियर, किसी का खराब है, या किसी का ज्यादा अच्छा है, किसी का कम अच्छा बिहेवियर है। उसके अलावा दोनों के
शौक जरूरी नहीं है कि सबके शौक एक जैसे हों। अगर शौक एक जैसे होंगे तो पता चला कि दोनों बहनें एक ही लड़का पसंद कर ली, दोनों भाई एक लड़की पसंद कर लिए और इसमें मारपीट हो गई। तो कहने का मतलब वेरिएशन का मतलब सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, मॉर्फोलॉजिकल हो सकता है, एनाटॉमिकल हो सकता है, फिजियोलॉजिकल हो सकता है। इवन अभी जो रिलेशनशिप वाली बात बताई वो किस में आ जाता है, बिहेवियरल में आ जाता है। ये सब वेरिएशन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो एक Yes. वेरिएशन आपका है कौन सा, सोमैटिक वेरिएशन है, सोमैटोजेनिक वेरिएशन, और दूसरा होता है जर्मिनल या ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन। जर्मिनल या ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन, सोमैटिक वेरिएशन और ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन। सोमैटिक वेरिएशन में लिखिए, पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, वो एक एक पॉइंट करके लिखिएगा। नंबर 1, occurs in somatic cell। आप याद रख लीजिए, जर्म सेल के अलावा, गैमीट के अलावा जितनी भी सेल्स हमारी हैं, सब की सब सेल्स कैसी हैं, सोमैटिक। सोमैटिक। एंड occurs in somatic cells, दूसरा पॉइंट, large and insignificant, sorry, large and significant, large and significant। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर होता है ये। कैसा ये, नॉन इनहेरिटेबल है, मतलब देयर विल बी नो रोल इन द यूनिट। नो रोल इन द पॉइंट का अंडरलाइन। ठीक है, नॉन इनहेरिटेबल। अब नॉन इनहेरिटेबल इसका मतलब ये प्रोड्यूसेस आफ्टर बर्थ, ये बर्थ के बाद जो कैरेक्टर डेवलप होते हैं उसका हम सोमैटिक है। ठीक है, एंड फिनिशेस आफ्टर बर्थ, ये क्या करते हैं मालूम, दे एक्वायर द कैरेक्टर, they acquired characters and for the better survival। बेटर सर्वाइवल के लिए चीजों की जरूरत है। अब इसमें देख, इसमें ये पॉइंट मेंशन करिएगा। नंबर 1, it occurs in the germinal cell। पहला पॉइंट, occurs in germinal। कहाँ पर हो रहा है ये, जर्मिनल सेल्स में होता है। अब हम जानते हैं कि ये जो जर्मिनल सेल्स हमारी हैं, ये जो हमारी जर्मिनल सेल्स हैं, इस जर्मिनल सेल्स में बनेगा गैमीट। ठीक है, इस गमीट का होगा फ्यूजन, और फ्यूजन के बाद बनेगा क्या, जाइगोट। जाइगोट। ठीक है, और इस जाइगोट से बनेगा नया ऑर्गन। यस। नया ऑर्गन। ठीक है, एंड इट इज इनहेरिटेबल। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड
इनहेरिटेबल। अब इनहेरिटेबल है तो ये क्या है, इसका रोल कहाँ पर होगा? इवोल्यूशन में। इवोल्यूशन। इवोल्यूशन, एग्जैक्टली, रोल इन इवोल्यूशन। इसका रोल कहाँ होगा बेटा? इवोल्यूशन में। चलिए इसको देखते हैं। पूरा जून ये चलने वाला है चैप्टर। सर ये जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर। पूरा जून नहीं, 2 हफ्ते तो लग ही जाएगा। घंटे घंटे भर की क्लास होती है उसमें, 50 मिनट की क्लास। खाली मंडल पढ़ना होगा तो खत्म हो जाएगा 2 दिन में। अब जो हम अगली बात करेंगे बेटा, जो सोमैटिक वेरिएशन होता है वो किसको सपोर्ट करता है पता है? किस थ्योरी को सपोर्ट करता है? वो लेमार्किज्म को सपोर्ट करता है। जो लेमार्क ने कहा था कि यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन, कॉन्शियस एफर्ट एंड इफेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट ऑन द ऑर्गेनिज्म, उसका असर जो पड़ता है हमारे ऊपर, वो वेरिएशन कहलाता है आपका सोमैटिक वेरिएशन। जैसे आपके पिताजी डॉक्टर नहीं लेकिन आप पढ़ करके डॉक्टर बन गए, तो ये इफेक्ट पड़ा आपका किसका? एनवायरनमेंट का और आपकी मेहनत का, यानी कि कॉन्शियस एफर्ट का आपके ऊपर असर, अब डॉक्टर बने। लेकिन आपका ये बिहेवियर आपके आने वाली संतानों में नहीं पहुंचेगा, उनको भी ये कॉन्शियस एफर्ट लगाना पड़ेगा। लेमार्किज्म ने यहाँ तक तो बहुत अच्छी बात कही कि जिस ऑर्गन का यूज होता है वो ऑर्गन बहुत अच्छा डेवलप करते हैं, जिसका यूज नहीं होता वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाती है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जो उन्होंने एक बात और जब इसमें भिड़ा क्या दी, अड़ा दी कि ऐसा है जो वेरिएशन होगा ना उसके होने वाली प्रोजेनी में भी पहुंचेगा। यहाँ पर लेमार्क अंकल जो है गड़बड़ा गए। तो क्योंकि जो सोमैटिक सेल्स के अंदर जो वेरिएशंस होते हैं, जो बदलाव होते हैं, वो आने वाली प्रोजेनी में नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि हमारी जो प्रोजेनी बनती है वो गैमीट सेल से बनती है, ना कि सोमैटिक सेल। ठीक है, मैं समझता हूँ आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे लिख लीजिएगा, मेन रीजन फॉर सोमैटिक वेरिएशन। मेन रीजन फॉर द सोमैटिक वेरिएशन, 3 फैक्टर्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। पहला इन्वायरमेंटल, दूसरा है आपका यूज एंड डिसयूज, तीसरा है कॉन्शियस एफर्ट।
कॉन्शियस। ठीक, ये जो पूरा पूरा कैरेक्टर था, ये क्या था आपका? ये था आपका लेमार्क की। ये था आपका लेमार्क। कर लिया आपने ये? हाँ सर। नेक्स्ट पढ़ लीजिएगा, द जर्मिनल वेरिएशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इनहेरिटेंस। बात करते हैं जर्मिनल वेरिएशन। तो आपका ये जो जर्मिनल वेरिएशन है ना, ये वाला, ये दो टाइप में डिवाइड होता है। जर्मिनल वेरिएशन दो में डिवाइड होता है। एक होता है आपका कंटिन्यूअस, दूसरा होता है डिसकंटिन्यूअस। नाम तो सुना होगा ना? यस नहीं सुना है? सुनना है तो बहुत अच्छा है। मैं यहाँ नहीं पूछूंगा आपसे, चलो हमको बताओ, बस यहाँ जानना है कि आपने सुना है कि नहीं। कंटिन्यूअस जो होता है लगातार होता है, डिसकंटिन्यूअस जो होता है अचानक से हो जाता है। आप स्मूथ सड़क पर जा रहे हो तो एक कंटिन्यूअस है, बहुत कॉमन है। लेकिन अचानक से सड़क के बीच में आ गया गड्ढा यमुना एक्सप्रेस वे पर और गाड़ी गई पलट, अब आप सचेत हो गए, खुल गया दिमाग आप, ठीक है, तो वो क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस। बाकी की और बातों को इसके साथ मत जोड़ो। तो कंटिन्यूअस जो होता है, देखिएगा ऐसे, एक तरफ है आपका कॉन्टिन्यूअस और दूसरा होता है आपका डिसकॉन्टिन्यूअस। डिसकॉन्टिन्यूअस दोनों के बीच में आप डिफरेंस से दिखते हुए चलिए। कॉन्टिन्यूअस वाला जो है, जो कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन है, इस कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन में सबसे पहले लिखिएगा, इट इज मोस्ट कॉमन। इट इज मोस्ट कॉमन, सबसे कॉमन, ठीक है, ये सबसे कॉमन। दूसरी चीज, appears in every generation। appears in every generation और जनरेशन, ठीक है। इसमें स्मॉल चेंजेस होते हैं, ठीक है, बोथ साइड। मतलब जैसे मान लीजिए कि ये एक ग्राफ हमने बनाया है, इसका हाइट का ग्राफ, ये एक हाइट का ग्राफ, देखिए, और इसकी जो मेन हाइट है किसी बंदे की, वो है 5.6।
5.6 इंचेस की हाइट है। तो जो कंटिन्यूअस वेरिएशन है, इस कंटिन्यूअस वेरिएशन में 5 फुट 6 इंच से ज्यादा भी हो सकता है, 5 फुट 6 इंच से क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो ये दोनों डायरेक्शन में चल सकते हैं, कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या लिखा आपने, अपीयर्स इन एवरी जनरेशन। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, स्मॉल चेंजेस ऑन बोथ प्लस और माइनस साइड which is called fluctuations. ये क्या fluctuation, and they have important role in evolution. और आपके एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम था डार्विन। तो डार्विन अंकल जो थे, उनकी पूरी की पूरी जो थ्योरी थी वो आपकी कंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन पे ही डिपेंडेंट थी। कंटिन्यूअस वेरिएशन मतलब जो जर्मिनल वेरिएशन था उसी पे डिपेंड कर रहा था। ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपका। दूसरा है डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस में पॉइंट लिखेंगे हमारे साथ। पहला पॉइंट ये है, जैसे ये मोस्ट कॉमन था, ये कैसा बेटा, ये रेयर है। दूसरा पॉइंट है इसमें कि अपीयर सडनली इन एनी जनरेशन। अपीयर सडनली इन एनी जनरेशन। ठीक है, दूसरा तीसरी बात यहाँ पर है, ये कैसे होते हैं बेटा, ये जो है आपके लार्ज एंड सिग्निफिकेंट होते हैं। लार्ज एंड सिग्निफिकेंट होते हैं, इनहेरिटेबल होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, इनहेरिटेबल होते हैं। एंड दे हैव रोल इन इवोल्यूशन। दे हैव रोल इन इवोल्यूशन। ये जो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है, ये जो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है, थोड़ा सा नोट करना पीछे वाले साइड से। डन जी। जो आपका डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है, ये किसकी वजह से हो रहा है, अचानक से होता है। और अचानक से क्या होता है, म्यूटेशन। तो उसी में लिखिएगा, इट इज ड्यू टू द म्यूटेशन ड्यू टू द म्यूटेशन। और म्यूटेशन को क्या कहा गया, स्पोर्ट्स या सॉल्टेशन। ठीक है, अब ये जो होता है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, इसको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक कैटेगरी है सब्सटेंटिव। क्या है, सब्सटेंटिव। दूसरा है मेरिस्टिक। दूसरा मेरिस्टिक। मेरिस्टिक जो होता है वो किससे रिलेट करता है, रिलेटेड टू चेंज इन नंबर।
related to change in number, और ये substantive, it is related to change in appearance. ठीक है बेटे? तो ये डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन के टाइप से ना। हाँ जी, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे कल भी। ठीक है, कल तुम्हारी क्लास नहीं होगी।